गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ अधिकार पाकर भूल जाना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कुरुक्षेत्र का ये पंक्ति बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और मैं अपना वक्त जो कहता हूं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य है क्या? मनुष्य न तो कुएं की चहार दीवारों के अंदर उछलने कूदने वाला मेढक है और न गूलर के अंदर रेंगने वाला कीटाणु ही, जो अपनी अल्प बुद्धि के छीन आलोक में मदमस्त बना फिरे, वह जगत से पृथक रह अपनी संकुचित दुनिया के भव्य के उत्कर्ष का निरर्थक स्वप्न देखता रहे। यह तो सभ्यता के प्रारंभिक व्यवस्था से ही अपने विचारों, ऋषि मुनियों के विचारों, वेद उपनिषद, रामायण महाभारत के विचारों से लाभान्वित, अपने गुरुजनों के विचारों से लाभान्वित होने की आकांक्षा रखते आया है। अपने नेताओं, बड़े बड़े हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के विचारों से, तमाम जो देश के सच्चे भक्त हैं उनके विचारों से लाभान्वित होने की आकांक्षा रखते आया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं तीन इंपॉर्टेंट कंटेंट्स लेकर आया हूं। पहला है कि क्या भारतीय इतिहास का काल गणना वैज्ञानिक था। टेस्ट करेंगे राजा विक्रमादित्य के बारे में। यूरोपीय लोगों ने, यूरोपीय विद्वानों ने क्या समझा, क्या जाना और रियल में क्या होना चाहिए था। और थेलस थ्योरम एक्सरसाइज 7 है, क्या 13 है, लास्ट है। अगला चैप्टर में अगले दिन घुसेंगे और थोड़ा सा जी के बता देंगे राज और झील कि भारतवर्ष में कितने झील है, उसके बारे में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा नोट्स तैयार कर दिए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं टेस्ट करने के लिए कि क्या भारत का इतिहास का काल गणना अब वैज्ञानिक था। इस पर राजा विक्रमादित्य कितने सही उतरते हैं और क्या लिखा गया है, क्योंकि विक्रमादित्य के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। विक्रम संवत के प्रवर्तक उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, लिखा यूरोपीय लोगों ने। भारतवर्ष में श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, आचार्य शंकर के बाद यदि किसी का व्यक्तित्व सर्वाधिक विख्यात रहा है तो वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का रहा है। किंतु आश्चर्य तो इस बात का है कि जिस राजा को इतनी प्रसिद्धि रही हो, उसे कल्पना जगत का वासी मानकर पाश्चात्य विद्वानों ने उसके ऐतिहासिक व्यक्तित्व को ही नकार दिया है। बताइए जरा, सोचिए जरा, समझिए जरा। हम जान ही रहे थे कि जो रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक और उसका प्रमाणिकता हर हालत में है, उसको जो नहीं माना और विक्रमादित्य को भी नहीं माना। जो उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य का ऐतिहासिक व्यक्तित्व को नकारने के पूर्व निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर लिया जाना अपेक्षित था। जैसे भारत का पौराणिक महापुरुष राजा विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भारतीय स्कंद आदि पुराणों में दिया गया है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के प्रथम खंड में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विक्रमादित्य ईस्वी सन के प्रारंभ में जीवित थे। उनका जन्म कली के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उन्होंने 100 वर्ष तक राज्य किया था। गीता प्रेस गोरखपुर संक्षिप्त भविष्य पुराण पृष्ठ संख्या 245 पर हम टू दी पॉइंट लिखा हुआ है। साहित्य रचनाओं का अमर नायक है। भारत के संस्कृति, प्रकृति, अर्ध मगधी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं के ग्रंथ में विक्रमादित्य का सर्व संबंधित ऐसे अनेक विवरण मिलते हैं जिनमें उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों का अमर गाथाएं भरी हुई है। तीसरा, अब दंड कथाओं में भी, लोकगीतों में भी और प्रेरणा पुंज में भी
देश के विभिन्न भागों में स्थानीय भाषाओं में ही नहीं, बोलियों में भी ऐसी अनेक दंत कथाएं, लोक गाथाएं, लोकगीत प्रचलित हैं, जिसके बड़े व्यापक रूप में विक्रमादित्य के भिन्न भिन्न गुणों का गान किया गया है। चौथा, संबंध के प्रवर्तक हैं ये। देश में एक नहीं अनेक विद्वान ऐसे हैं जो 57 ईस्वी पूर्व में परिवर्तित हुए तो विक्रम संबत को उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य द्वारा ही परिवर्तित मानते हैं। भारतवर्ष के कली संबत के समान ही इस संबत का प्रयोग सब क्षेत्रों में किया जाता है। इस संबत का परिवर्तक की पुष्टि ज्योतिर्विद्याधरण ग्रंथ से होती है, जो कि 3068 कली अर्थात 34 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था। उसके अनुसार विक्रमादित्य ने 3044 कली अर्थात 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संबत चलाया था। भारत का ऐतिहासिक व्यक्तित्व। कलहन के राजतरंगिणी के अनुसार 14 ईस्वी के आसपास कश्मीर के अंध युधिष्ठिर के वंश के राजा हिरण्य के निसंतान मर जाने पर अराजकता फैल गई थी, जिसको देखकर वहां के मंत्रियों के सलाह पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मातृगुप्त, जिसे कई लोग कालिदास मानते हैं, को कश्मीर का राज संभालने के लिए भेजा था। नेपाल राजवंशावली में भी नेपाल के राजा अंशुवर्मन के समय ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में उज्जैनी के विक्रमादित्य के नेपाल आने का उल्लेख किया गया है। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि विक्रमादित्य के नेपाल के राजा को अपने अधीन सामंत का पद स्वीकार करने के लिए कहा था। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि विक्रमादित्य ने विक्रम संबत की स्थापना नेपाल में ही की थी। बाबू वृंदावन दास प्राचीन भारत के हिंदू राज्य में लिखते हैं कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने ही विक्रम संबत की स्थापना 57 ईस्वी पूर्व में की थी। उनका यह भी कहना है कि भारत के अन्य सभी सम्राटों जिनके नाम के साथ विक्रमादित्य लगा हुआ है, जैसे श्रीहर्ष, सुदृढ़, हल, चंद्रगुप्त द्वितीय, शिलादित्य, यशोवर्मन आदि ने विक्रमादित्य की उपाधि के रूप में ग्रहण किया, जबकि उज्जैन के इस राजा का मूल नाम विक्रमादित्य है। उपाधि के स्थान पर मूल नाम अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ भी उल्लेखनीय है कि पाश्चात्योन्मुखी आधुनिक भारतीय इतिहासकारों की यह बात मान ली जाती कि ईसा पूर्व और ईसा बाद 1वीं शताब्दी में कोई विक्रमादित्य नहीं हुआ, तो अरब देश में उस कवि की कविता का क्या उत्तर होगा जिसने उसने मोहम्मद साहब को जन्म के 165 वर्ष पूर्व लिखा था। इस कविता का हिंदी अनुवाद जो विक्रम संबत के 2000 वर्षों के पूर्व होने के उपलक्ष्य में 1946 ईस्वी में मनाए गए उत्सव के स्मृति अंक में दिया गया इस प्रकार है। भाग्यशाली हैं वो जो विक्रमादित्य के शासन काल में जन्मे या जीवित रहे। वह सुशील, उदार, कर्तव्यपरायण शासक, प्रजा हित में दक्ष था, पर उस समय अरब परमात्मा के अस्तित्व को भूलकर वासनासक्त जीवन बिता रहा था, किंतु उस अवस्था में सूर्योदय जैसा ज्ञान और विद्या का प्रकाश दयालु विक्रम राजा की ही देन थी, जिसने प्राय होते हुए भी हमसे कोई भेद नहीं बरता, जिसने निजी पवित्र वैदिक संस्कृति हम में फैलाई और निजी देश के विद्वान पंडित और पुरोहित भेजे। पवित्र ज्ञान की प्राप्ति हुई और सत्य मार्ग दिखाया। यह कविता मूल रूप से सुल्तान सलीम के काल 1742 ईस्वी में तैयार सर ओकुन नाम के अरबी काव्य संग्रह से ली गई है। कहने का अभिप्राय यह है कि पाश्चात्य विद्वानों ने जिस विक्रमादित्य के व्यक्तित्व को नकार दिया है, उसके विषय में भविष्य पुराण, ज्योतिर्विद्याधरण, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, नेपाल राजवंशावली, राजतरंगिणी, महावंश, शतपथ ब्राह्मण के विभिन्न टीकाएं, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और अनुश्रुति आदि
भारतीय ऐतिहासिक स्रोत एक मत हैं, अतः लगता है कि यह स्थिति भारत के इतिहास को विकृति करने के लिए जानबूझकर लाई गई है। ये यूरोपीय विदेशियों द्वारा भारतीय इतिहास को विकृत करने के लिए ऐसा माना गया है। अब हम अपना चलते हैं थेलस थ्योरम एक्सरसाइज 7A पे। कहता है इन triangles ABC बाइसेक्टर ऑफ कोन B meets AC at D ए लाइन PQ समानांतर AC के PQ समानांतर खींचते मीट AB BC PQR and respectively so that PQ into BQ PR into BQ बराबर QR into BP दिखाना है हमको। तो इन सॉल्यूशन इन ट्रायंगल्स BQP में BQP में चलते हैं छोटा वाला में। तो BR इज द बाइसेक्टर ऑफ कोन B, BR बाइसेक्टर है इसलिए QR बटा RP बराबर BQ बटा BP। ऐसा बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से होता है, इसलिए तिरछा तिरछा गुना कर दिए PR इंटू BQ बराबर QR इंटू BP प्रूव हो गया। बड़ा ही आराम तरीके से प्रूव होता है। और यदि समझ में आ गया होगा आपको तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान का जो ज्योति जलाए हैं उसके लिए जरूरी है कि आप भी हमारे तरफ से सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अब ज्ञान की ज्योति में जीके राज्य और झील, जम्मू कश्मीर में डल झील है, अनंतनाग झील है, गुलर झील है, 3 झील है। राजस्थान में डिडवाना झील है, फतेह सागर झील है, पिछौला झील है, सांभर झील है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, हुसैन सागर झील है। उड़ीसा में चिल्का झील है, महाराष्ट्र में लोनार झील है और उत्तराखंड या उत्तरांचल में नैनीताल झील है। पहले उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड में या उत्तरांचल में चल गया, नैनीताल झील है। तो इस प्रकार हमने जीके भी समझा दिया। अब हम थोड़ा सा हाउ टू ऑपरेट यकीन जो बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको चलाकर दिखाएंगे, यूट्यूब चलाकर दिखाएंगे। चौड़ी पत्थर की मारे कुछ हम फौजी इस देश जो इसको बुलाता चार पैसे कमाने मैं आया शहर गाँव मेरा मुझे याद आता जैसे बदरा में बिजुरिया तो लटके ना कमरिया जीरा मत लेना तोहरी लटके ना कमरिया जीरा मत लेना मेरे भगवान
तो आज जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।